मिस्टर सतपाल कंबोज टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आयुर्वेदिक दवा आपके लिए लेकर आया हूँ वो है खमीरा बरंबरा रिद्ध। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। यह एक यूनानी आयुर्वेदिक दवाई है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये 1906 में हमदर्द कंपनी के नाम से बनाई गई थी। आज मैं इसके फ़ायदों के बारे में आपको बताऊंगा। बीपी हाई बीपी लो रहने की समस्या में यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह एक यूनानी औषधि है। इसे आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। आओ इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। खमीरा एक यूनानी चिकित्सा पद्धति का वरदान है। प्राचीन काल के चिकित्सक पद्धतियों में आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी चिकित्सक पद्धति का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इस यूनानी पद्धति के द्वारा कई महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे शारीरिक कमजोरी, दिल का धड़कना, इसको नियमित करने के लिए और दिल और दिमाग की कमजोरी के उपचार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह पद्धति कई कारगर उपचार उपलब्ध करवाती है। इसके कई तरीके तो कुछ रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसके कई उत्पाद लोगों में बेहद लोकप्रिय हैं। खमीरा भी उन्हीं में से एक है। इस चिकित्सा पद्धति में खमीरा के रूप में आपको एक ऐसी दवा मिलती है जिससे रक्तचाप, बुजुर्ग व्यक्तियों में कई बीमारियों के बाद होने वाली कमजोरी, हृदय की धड़कन को नियमित करना, दिल व दिमाग की कमजोरी को दूर करना। इस दवा को कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। इससे सभी आवश्यक जड़ी बूटियों को मिलाकर चटनी की तरह बना दिया जाता है। जहाँ तक इसके इस्तेमाल की बात करें तो मरीजों को कहा जाता है कि इस दवा को नाश्ते के बाद 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसमें गौर करने की बात यह है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए इसे आप चाहें तो लंबे समय तक भी ले सकते हैं। इसे खाना आपको मीठी चटनी जैसा ही लगेगा क्योंकि इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। खमीरा के सेवन करने के तरीके। खमीरा का सेवन आप जिस परेशानी को दूर करने के लिए कर रहे हैं उस समस्या में सुधार आने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए आपको लगभग 2 हफ्तों तक इंतज़ार करना होगा। हालांकि उचित यही रहेगा कि इस विषय में आप अपने चिकित्सक से बात करें क्योंकि कुछ लोगों को इससे कम ज़्यादा समय भी लग सकता है। चिकित्सक आपको सही मात्रा व समय बता देंगे जिससे इसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि मोटे तौर पर आपको इसे भोजन के उपरांत बाद में ही लेना चाहिए। ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी आदत या लत नहीं लगती, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनके सेवन से उसकी लत लग सकती है। भारत सरकार ने एक ऐसी दवाओं के लिए सूची बनाई है जिससे इसका दुष्प्रभाव रोका जा सके। इसे आप नियंत्रित पदार्थों की अनुसूची H या X के रूप में पहचान कर अलग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मामले में चिकित्सक परामर्श जरूरी है। चिकित्सक के निर्देश पर आप कोई भी दवा खा सकते हैं। वो आपको खमीरा के सेवन से जुड़े तमाम मुद्दों पर जानकारी दे देंगे, जैसे कि आपको दवा कब तक लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किस प्रकार लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग मामलों में और रोगी के आयु, समस्या की गंभीरता आदि के आधार पर उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना होता है।
अलग अलग कारकों के आधार पर इसकी खुराक भी भिन्नता होती है। इसमें हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा। दवाओं का प्रयोग डॉक्टरी सलाह से करें। इसकी तासीर गर्म होती है। आमतौर पर यह दवा मरीज को 2 से 3 माह तक लेनी होती है, लेकिन सुधार न होने पर इलाज लंबा भी चल सकता है। यह बच्चों को नहीं दी जाती क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए बच्चों के लिए आप खमीरा अबरेशम सादा बच्चों को आप दे सकते हैं, क्योंकि यह बचने में आसान होती है। आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।